आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया है और आपके ऊपर पास्ट में कोई पुलिस केस था या वर्तमान में भी आप पर कोई पुलिस केस पेंडिंग है या एफआईआर आप पे हाल ही में करा दी गई है। मान लीजिए आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया है, पड़ोसी आपसे बहुत जलते हैं तो उन्होंने आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया। हो सकता है आपकी भाभी आपसे जलती है, हो सकता है घर में आपका भाई या कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, आपके किसी पुराने दुश्मन ने, किसी मित्र ने आपके ऊपर कुछ भी ऐसा अड़चन डाल दी जिससे आपको पुलिस तक के चक्कर काटने पड़ गए। तो क्या इस केस में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? क्या इस केस में आपको खाली हाथ बैठना पड़ेगा? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, एफआईआर आपके ऊपर हुई है या चार्जशीट आपके ऊपर दाखिल की गई है, पेंडिंग है आपके ऊपर कोई केस क्लोज हो गया, वर्तमान में नहीं है, अरेस्ट किया गया आपको, डिबार्ड आपको किया गया है या बाउंड डाउन किया गया है, या आप कन्विक्टेड हैं किसी मामले में, प्रोसिक्यूटेड किया गया या अंडर डिटेंशन आपको रखा गया या फाइंड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ या आप पर जुर्माना लगाया गया। तो इन सभी चीजों में से अगर आपके साथ कुछ चीज हुई है तो मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको एक एक टर्म के बारे में बता देता हूं। एफआईआर का मतलब तो आप समझते ही हैं, चार्जशीट भी आप समझते हैं। जब आप थाने जाते हैं तो आपके खिलाफ एक चार्जशीट भरी जाती है, ठीक। और चार्जशीट भरने के बाद कहा जाता है कि बस अब तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपके ऊपर पुलिस केस हो गया है। साधारणतः ऐसा बोला जाता है। कोई केस आपके ऊपर पेंडिंग है मतलब वर्तमान में चल रहा है, क्लोज हो गया, कोई केस पहले था अब नहीं है। अरेस्ट किया गया, अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस थाने ले गई तो आपको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने का मतलब ये होता है कि आपको पुलिस ले गई है थाने और 24 घंटे के समय में, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया तो ही आपको अरेस्ट माना जाता है। दूसरा है आपका बाउंड डाउन, प्रोसिक्यूटेड मतलब मुकदमा चला है आपके ऊपर। बाउंड डाउन प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है? मुकदमा चलना। अंडर डिटेंशन मतलब आपको कैद में रखा गया और फाइन का मतलब होता है जुर्माना लगाना। डिबार्ड का मतलब क्या है? आप कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे तो आपको किसी नकल के दौरान या इलीगल एक्टिविटी के लिए आपको कॉलेज से बाहर कर दिया गया, या आप किसी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे थे, किसी संस्थान ने जैसे कि एसएससी, बैंक ने, टीसीएस ने आपको डिबार्ड कर दिया है, आपको इलीगल एक्शन के लिए पेपर से पूरा आप पर लीगल एक्शन लिया है। तो इन सभी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो क्या आपको जॉब मिलेगी? देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर एक केस जो सामने आया, विक्रम रुहाल का केस वर्सेस दिल्ली पुलिस। 31 मई 2023 को इसका निर्णय आता है और वो निर्णय इस व्यक्ति जो कि विक्रम रुहाल है के पक्ष में ही जाता है। पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल था क्या, विक्रम रुहाल के भाई की वाइफ यानी कि विक्रम रुहाल की भाभी ने हस्बैंड के साथ साथ पूरे परिवार पर क्रूएलिटी, क्रूरता का मुकदमा लगा दिया, केस लगा दिया इनके ऊपर। जो भी बातें रही होंगी सही या गलत जो भी, तो इसके बाद विक्रम रुहाल तैयारी कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट जॉब की। इनका नंबर दिल्ली पुलिस एसआई में आ जाता है, सारी प्रक्रिया हो जाती है, एग्जाम पास हो गए, पीईटी पास हो गए, फिर पीएमटी होता है वो भी पास हो गए। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था और ज्वाइनिंग होनी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने सही सही सूचना दी कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे केस लगाया गया, पूरा विवरण इन्होंने दिया। अब पूरा विवरण जब इन्होंने दिया तो दिल्ली पुलिस यानी कि एसएससी जो इसकी एग्जाम कराती है ने कहा कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आपकी ज्वाइनिंग को स्टे में रखा जाता है, स्टे लगा दिया जाता है। अब इन्होंने जवाब मांगा कि मेरी ज्वाइनिंग पर स्टे क्यों लगा दिया गया, मेरे ऊपर तो केस चल ही रहा है, कोई साबित थोड़ी ना हुआ है मेरे ऊपर केस। बिल्कुल सही बात है, विक्रम भाई अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे क्योंकि दोष सिद्ध नहीं हुआ इनके ऊपर, केवल पेंडिंग था, चल रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस यानी कि एसएससी ने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक आपका केस सॉल्व नहीं होता, जब तक आपसे पूरा 100% इससे बाहर नहीं हो जाते, तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अब सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि कितना टाइम लगता है इसमें? कोई फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है 10 साल तक भी केस चलता रहे, 20 साल तक केस चलता रहे, तो क्या तब तक इनको ज्वाइनिंग का वेट करना पड़ेगा? जो कि बिल्कुल गलत है। परेशान होकर जब एसएससी से या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ज्वाइनिंग के लिए लीगल एक्शन नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगी, तब ये गए ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल ने भी फैसला एसएससी के साथ ही लिया, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ दिल्ली के पक्ष में ही लिया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर केस पेंडिंग है तो हम कोई भी सिफारिश उनसे नहीं कर सकते कि आप इनकी ज्वाइनिंग दे दीजिए। अब दोनों ने मना कर दिया,
दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या एसएससी या फिर ट्रिब्यूनल, इन सब ने मना कर दिया। अब भाई साहब बहुत परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा था इनको क्या किया जाए। लेकिन बंदा बड़ा ही कानून को जानने वाला था, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर रहा है तो थोड़ा बहुत कानून तो उसने पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा ही होगा कि जॉब कैसे पानी है अपनी, अपने अधिकार को मांगना नहीं छीनना तो भाई ने सीख लिया कानून पढ़ के। ये गई दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पूरा मामला सुनाया, सारे जरूरी दस्तावेज, कैसे कैसे केस हुआ, सभी चीजें दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी वकील के द्वारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया इसका और ट्रिब्यूनल से सवाल पूछे और डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली से सवाल पूछे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केस हो गया है तो फिर क्या आप ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति विक्टिम है, उस व्यक्ति ने अपराध किया है। मुकदमा चलना एक अलग बात है, मुकदमा साबित हो जाना, दोष साबित हो जाना एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में आपने जो एक्शन लिया है ये बिल्कुल ही गलत है, 100% हम इसको सिरे से नकारते हैं। आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी ऐसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग को रोकने का जिस पर केस पेंडिंग है। ऐसे किसी का जीवन बर्बाद करके कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो फैसला विक्रम भाई के पक्ष में गया। अब हम सुनते हैं कि पूरा मामला कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। देखिए पूरा मामला यह है, दिल्ली हाई कोर्ट में क्रूएल्टी का केस किया गया भाभी के द्वारा। भाभी ने पति के साथ पूरे परिवार पर केस कर दिया। 498 आईपीसी इनके ऊपर लगाई गई और भी धाराएं थी जो विक्रम के ऊपर लगाई गई। विक्रम ने दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम क्लियर किया, ज्वाइनिंग पर स्टे लगा दिया गया था इनकी, और विक्रम ने चैलेंज किया इस केस में ट्रिब्यूनल को, लेकिन वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर ये जाते हैं एक दिल्ली हाई कोर्ट, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए ही फैसला कैंडिडेट या एस्पायरेंट के पक्ष में सुनाया। चार्जशीट भी अगर आपके खिलाफ फाइल की जाती है और उसमें आपको कोई आपके खिलाफ सबूत नहीं पाया जाता तो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा कि आप इस व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे, और दे देंगे तो मतलब दे देंगे, ये हमारा डिसीजन फाइनल है, आपको देनी ही पड़ेगी। अब आप देखिए जरा आगे, ये कुछ जरूरी जानकारी है जो विक्रम से संबंधित है, कैसे कैसे केस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 मई 2023 तक ये फैसला सुरक्षित था, लेकिन 31 मई 2023 को इस पे फाइनल डिसीजन सुनाया गया जो कि विक्रम रुहाल के पक्ष में गया। यहाँ पर देखिए ये धाराएं कुछ लगी थी, 406, 498A, 506, 34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन महिला थाना जिंद, जिंद मतलब हरियाणा, ठीक है। कुछ देखिए यहाँ पे जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी ट्रांसलेशन की मिस्टेक इसमें जरूर रहेगी, आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप अच्छे समझ पाओगे। ये पूरा का पूरा मामला यहाँ लिखा हुआ है, सारी की सारी जरूरी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें 20 पॉइंट सामने निकल के आते हैं, 18, 19 और यहाँ पर ये पूरे 20 पॉइंट सामने निकल के आते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि याचिका स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार कर ली गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ठीक। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है, लंबित आवेदन यदि कोई हो का भी निस्तारण किया जाता है। तो ये जो फैसला है ये विक्रम के पक्ष में गया। विक्रम को अब सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप जरूर इसको गूगल सर्च करिएगा। 20 पॉइंट दे रखे हैं इंग्लिश में आप पढ़िएगा। हिंदी में तो मैंने आपको केवल और केवल दिखाने के लिए लगाया है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसलेशन की एरर है, तो इसके लिए आपको मैं माफी चाहूंगा। मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है, गूगल ने ही ट्रांसलेट करके मुझे से दिया है, ठीक है। मैंने पूरी स्टोरी आपको अपने जबान से सुना दी है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई पुलिस केस है, कोई भी ऐसी झंझट आपको हुई है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर याचिका या रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने हक के लिए आप आवाज उठा सकते हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका जब आप दायर करेंगे तो उसमें आप दोष मुक्त ही पाए जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर मामला चल रहा होगा, ठीक है। तो डरने वाली कोई भी आपके लिए बात नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से हिम्मत मिली है और किस किस के ऊपर पुलिस केस है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और ऐसे सभी साथियों तक जो रेलवे जॉब की या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल से जुड़कर किसी सरकारी नौकरी जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस पे तैयारी कर सकते हैं। मैं खुद
रेलवे सेलेक्टेड हूँ, तो जो भी मुझे छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं तैयारी कराता रहता हूँ। तो आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए और हाँ, किसी भी पुलिस केस में भाई साहब मत पड़िए। बाय दोस्तों, टेक केयर।